नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि विदित है, आपको पता है सेकेंड ग्रेड परीक्षा का जो जीके वाला पेपर है वो 30 जुलाई को आयोजित होगा। और हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं 40 दिन की तपस्या का, 40 दिन की साधना का। और इसमें सबसे पहले मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास है वो करवाऊँगा। इसमें हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का, उसके अलावा फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का अगले जैसे ये शुरू हो गया नहीं कि जून माह का, तो जो 10 माह का करंट अफेयर है वो कंप्लीट यूट्यूब पे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और वो भी कोशिश रहेगी कि आगामी 5-7 दिन के अंदर, आगामी एक सप्ताह के अंदर, 7 दिन के अंदर, कभी 2 क्लास, कभी 1 क्लास, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे, ये रहेगी सुपर फास्ट। इसमें हम थोड़ा फास्ट रिविज़न करेंगे। आप भले ही नोट मत करना, सुन लेना आप, ठीक है। फिर उसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ का आप चाहो ना तो इस प्रकार से प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे आप, ठीक है। कुछ हाथ से लिखे हुए मिलेंगे, कुछ कंप्यूटर से लिखे हुए मिलेंगे, जैसे भी मिले। तो हाथ से लिखे हुए भी इस प्रकार से रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ये जो नोट्स हैं। तो ये जैसे ही क्या है कि आप इनको प्रिंट आउट भी, आप इनका जो है ये वाइट शायद ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप इनका प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। यस गुरु एप्लीकेशन पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर वाले फोल्डर में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, और इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ मिल जाएगी, आप इसका अभ्यास करना चाहो ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं, समय न गंवाते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए, क्योंकि आपको पता है भाई कि समय तो कम है ना, तो 40 ही तो दिन है आपके पास में। तो जो है राजस्थान करंट अफेयर अक्टूबर 2022, एक सेकेंड। तो अब इसमें जैसे देखो ये घटनाएं, जैसे अक्टूबर है ना, तो ये लगभग सितंबर अक्टूबर की है। तो 1 साल या 7-8 महीने, विशेषकर पिछले 6 महीने बजट वगैरह और है, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा मेरे विचार से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए राजस्थान करंट जीके, ठीक है। तो इसमें देखो सेकेंड ग्रेड के लिए उपयोगी है पीएम श्री योजना की हम बात करें, पीएम श्री योजना, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है इसका कि भाई ये श्री नाम देखें आप, एसएच, वैसे आप देखें एसएच का मतलब होगा स्कूल, आर का मतलब राइजिंग, ठीक है, राइजिंग इंडिया, ये इस प्रकार से है। तो श्री नाम देखते आपको याद आ जाना चाहिए कि स्कूलों से संबंधित है, ठीक है। अब इसके जो खास चीज़ें वो देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है। अभी स्कूल से जुड़ी हुई तो सुविधाएं देंगे ना, डिजिटल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित होंगे, प्रत्येक ब्लॉक से, ठीक है। और 1 विद्यालय जैसे प्रारंभिक शिक्षा का और 1 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का। आप इसमें ध्यान रखना, राजस्थान से सबसे ज़्यादा स्कूल यहाँ से चयनित हुए हैं, और राजस्थान जो है ना वो इसमें फर्स्ट आया है पूरे भारत में, इसको जो मानक पूरे किए उसके आधार पर। और राजस्थान से 716 स्कूलों का चयन होना था, ऐसा इसमें टारगेट था। देश भर के 14,500 स्कूलों का चयन होना है इस योजना में। और राजस्थान हेतु 1500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक अवसंरचना आदि का विकास। तो सीधा सा आपको इतना याद रखना है कि पीएम श्री योजना, तो श्री एस आते स्कूल, ठीक है, स्कूल को जो है ना और डिजिटल बनाने के लिए, क्लियर। अगला है पीएम वाणी योजना। अब आप सोचेंगे राजस्थान में, कि राजस्थान से जुड़ा हुआ ना इसलिए, तो वाणी में देखो VANI, वाणी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, ये है। तो ये प्रतापगढ़ से दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, 2020 की बात है, प्रतापगढ़ से। इसमें क्या है, डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ और जयपुर जिलों में चल रहा है। डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का प्रतापगढ़ और जयपुर, याद रखना इसमें। तो ये जैसे हैं पीएम वाणी योजना से संबंधित तथ्य। आदि महोत्सव, ठीक है, इसका तो क्वेश्चन पूछा भी गया था, और आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूँ, क्योंकि आपके करंट अफेयर को लेकर आपका बहुत रुझान इस चैनल के प्रति, हमारी क्लास के प्रति आपका रहता है।
और हमारी क्लास परिणामोन्मुख है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलते हैं। अनाप शनाप उलट पुलट न पढ़ा के एकदम, अब हमारा पिछले 10 सालों से ज़्यादा लंबे समय का जो अनुभव है वो आपके काम आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो हम चयन करते हैं और वो सटीक जाता है। आदि महोत्सव जो है, तो ये आदि महोत्सव का तात्पर्य हो गया आदिवासी बाहुल्य वाला जो इलाका है वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। कोटड़ा जो तहसील है उदयपुर में, ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है, 2022। तो माणिक्यलाल वर्मा जातीय शोध संस्थान, इसका अलग से भी कई बार पूछ लेते हैं कहाँ है, उदयपुर में। इसके द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा उदयपुर जिले के कोटड़ा में, बस इतना आप याद रख लेना, आदि महोत्सव कहाँ हुआ, कोटड़ा में हुआ। आप ऐसे याद रख लो, महोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं तो कोट पहन के जा रहे हैं, तो आप इजीली आपको याद रह जाएगा। ये क्लास मेरी ली हुई है, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जब हुआ था दिसंबर वाला, तो ये नवंबर में मेरी क्लास ली हुई भी है। लोक कलाकारों ने इसमें प्रस्तुतियां दी। भारतीय लोक कला मंडल के सांस्कृतिक प्रकाशन रंगायन ने, अब ये भी याद रखना है, कई बार अलग से जीके में, सामान्य जीके में पूछ लेते हैं कि भी रंगायन किसका प्रकाशन है, भारतीय लोक कला मंडल का, ठीक है, उसने जनजाति विशेषांक भी प्रकाशित किया। तो आदि महोत्सव कहाँ हुआ, उदयपुर में हुआ, कोटड़ा में। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ, और अभिनेता संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। देखो फिल्म फेस्टिवल तो राजधानी में ही होना है। इंदिरा रसोई योजना है, तो इसके बारे में एक तो याद रखना, शुरू कब हुई, 20 याद रह जाएगा। रसोई, इंदिरा रसोई 20 यानी 2020 में 20 अगस्त को, 15 अगस्त मनाई और 5 दिन बाद में शुरू कर दी, ठीक है। 8 रुपये में भोजन और 5 रुपये में नाश्ता, तो ये आपको याद रखना, 8 रुपये। दाल सब्जी चापाती वगैरह। और मुख्यमंत्री महोदय ने सितंबर 2022 में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो 20 अगस्त वाला इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई, भोजन कितने रुपए का इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्या करते हैं, योजनाओं के 3-4 तथ्य दे देते हैं, तो सारे पर भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इस प्रकार अब राजस्थान में कुल 870 इंदिरा रसोइयाँ हैं। अब इनमें कोई डाटा में चेंज आएगा ना, तो हम जब जून जुलाई का पढ़ेंगे ना, तो वहाँ अपडेट होता जाएगा, ठीक है। ये डाटा अक्टूबर तक का है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई याद आता है तो उसको अपडेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ता व अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। इंदिरा रसोई। स्कूटी योजना, स्कूटी योजना में क्या होता है कि प्रतिभावान जो छात्राएँ हैं, भाई स्कूटी तो छात्राओं को ही मिलेगी, छात्रों को मिलेगी नहीं, तो 2 प्रकार की योजनाएं हैं इसमें। एक तो कालीबाई भील के नाम से है, और एक देवनारायण जो है गुर्जरों के आराध्य देवता। इसकी भी आप एक ट्रिक डीजे याद होगा, देवनारायण जी का जो वाद्य यंत्र है फट बांधते समय जंतर है, जे मतलब जंतर, ठीक है। तो स्कूटी योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। तो ये 2 नाम याद रखना, कालीबाई और देवनारायण जी, इनके नाम से स्कूटी योजना चलती है छात्रों के लिए। स्कूटी के पंजीयन वगैरह का शुल्क में छूट भी देती है। इंस्पायर अवार्ड, ये किससे संबंधित है, तो ये वैज्ञानिक, विज्ञान में जिन बच्चों की रुचि होती है उनमें। तो राजस्थान के 7 बच्चों को, 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। 4 छात्राएं हैं और 3 छात्र हैं। नाम का मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय लगा था, पर अब टाइम पुराना होता है ना, जैसे ज़्यादा समय बीत जाता है तो फिर हम इसमें से भी छंटनी करते हैं कि अब तो पुराना हो गया, इसका शायद ही पूछें। तो आप इतना याद रख लेना, 7 बच्चों को मिला और ये विज्ञान से संबंधित पुरस्कार है। छात्राओं का नाम मनीषा, छोटी, सुखबीर और ममता। बच्चों में तनु सिंह, मनमोहन सिंह, प्रताप सिंह, ठीक है। नई दिल्ली में ये हुआ। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से वर्ष 2019 नहीं होगा शायद, ये मेरे ख्याल से 2009 भी हो सकता है, 19 तो नहीं है। मथुरादास माथुर अवार्ड किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों में सीनियर वर्ग का मथुरादास माथुर अवार्ड मिला अनिकेत चौधरी को, और जूनियर वर्ग का मिला अनिरुद्ध सिंह को। तो कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कि मथुरादास माथुर अवार्ड का संबंध किससे है। पढ़ा हुआ नहीं है तो हम सोच लेते हैं कि कोई साहित्य से होगा, क्रिकेट से है। हस्तशिल्प और MSME नीति, राजस्थान सरकार ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और MSME नीति जारी की 2022। अब यहाँ एकदम सिंपल प्रश्न आ जाए
कि एमएसएमई नीति राजस्थान सरकार ने कब जारी की है। पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो या तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 2021, 22, 23, तो फिर हम तुक्का लगाएंगे तो सोचेंगे या तो 23 नहीं होगी या फिर सोचेंगे कि पहले की होगी। तो ध्यान रखना है 2022 एमएसएमई, देखो 2 एम है ना इसमें, तो 22 2 ठीक है, कोई भी आप ट्रिक याद रख लो। हस्तशिल्प में टेक्सटाइल, कारपेट, दरी वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, इनको बढ़ावा मिलेगा। और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य जो है वो बन गया है। आसाम, ओडिशा और राजस्थान में हस्तशिल्प नीतियाँ जारी है। तो इम्पोर्टेंट इतना ही है 2022, यानी 5 लाइनों का भी हम एक लाइन में सार, एक शब्द में सार निकाल रहे हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति हो गई। अब एमएसएमई नीति की बात करें तो इसमें जैसे उद्योग के लिए भूमि है, बुनियादी सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, एमएसएमई क्लस्टर है आदि पर प्रबंधन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में एमएसएमई एक्ट 2019 भी बनाया था, जिसमें छोटे उद्योगों को 3 वर्ष तक, ये यहाँ से एक लाइन आ सकती है कि भाई कितने साल तक छोटे उद्योगों को निरीक्षण से छूट दी गई। तो 3 साल थी, अब 5 साल कर दी, तो ये 5 साल इम्पोर्टेंट है। छोटा उद्योग अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निरीक्षण फॉर्मेलिटी के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। 5 साल ये क्यों करते हैं? ताकि इन उद्योगों को लोग लगाएं और वो आगे बढ़े, परेशान नहीं हो, ठीक है, नौकरशाही या अन्य कोई कागजों की वजह से, ठीक है। तो 2022 में एमएसएमई नीति और हस्तशिल्प नीति राजस्थान सरकार ने लागू की है, जारी की है। ये तो यहाँ कानून है 2019, ध्यान रखना, नीति नहीं है, कानून है। उद्योग रत्न अवार्ड और निर्यात पुरस्कार, तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। इन्होंने जयपुर में कार्यक्रम हुआ, उसमें 29 निर्यातकों को, ये संख्या आपको याद रखना है 29, ठीक है, निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और 13 उद्यमियों को, देखो 13 में तो ये 3 है ना, ये तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 13 ये है, वो उससे दुगुने से ज़्यादा है निर्यातक। उद्योग रत्न पुरस्कार दिया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया और राम स्वरूप शर्मा को। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दौसा के गंगा सिंह गौतम को। ये याद रखो तो रख लो, कई बार कठिन प्रश्नों में डीप में पूछ सकते हैं। हस्तशिल्प बाबूलाल और राम स्वरूप शर्मा, ठीक है, और बुनकर का गंगा सिंह गौतम, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो नहीं पूछे तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन और भी हो जाते हैं, अगले का ध्यान नहीं जाता। बाकी पूछने लायक प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 का जो राजस्थान रत्न पुरस्कार है, ये कला, संगीत, साहित्य जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये आप नाम याद रख लो, दलबीर भंडारी, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, ठीक है, 2 तो हो गए न्यायाधीश। एक है उद्योग जगत से अनिल अग्रवाल, उद्योगपति एलन मित्तल, सीन काफ निजाम और KC मालू को सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान रत्न से जो है 6 लोगों को दिया गया है। और इसके आगे देखो ये ट्रिक भी है, लक्ष्मी से होवे असीम भलो। भाई जब लक्ष्मी अपने पास हो तो असीम अनाप शनाप भला हो जाता है, तो और वो व्यक्ति राजस्थान रत्न बन जाता है। इसे ट्रिक से याद रख लेना। तो लक्ष्मी मित्तल हो गया, ऐसे यहाँ पे आप देख लो, फिर अनिल अग्रवाल, सी से सीन काफ निजाम, और मैं से मालू, और भय से भंडारी, और लो से लोढ़ा। तो ये 2 तो न्यायाधीश महोदय हो गए, भंडारी जी और लोढ़ा। और बाकी असीम भलो, लक्ष्मी से हुए असीम भलो, ये आप रट लेना, ठीक है। प्रश्न अब चलो आओ मतों मगर आने लायक है। राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, ये आयोजन इसका कोटा में हुआ, दशहरा मैदान में। भाई रक्षा करनी है तो कोट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि कोट बुलेट प्रूफ भी हो सकता है। एक ट्रिक और बनी थी कोट से कि उदयपुर में कोटड़ा जो है ना, आदिवासी सम्मेलन में जाओ तो कोट पहन के जाओ। तो 2 चीज़ें याद हो गई। अब इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ड्रोन का लाइट शो भी किया गया। तो मेन चीज़ इतना ही है, रक्षा सम्मेलन कोटा, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये लागू कर दी है।
इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कब लागू की, तो 9 सितंबर 2022, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी कहाँ? जयपुर के खानिया की बावड़ी नामक स्थान से। खानिया की बावड़ी यानी खान, रोजगार की खान, यानी ये जो गांव में चलते थे ना मनरेगा, वो शहरों में भी चल रही है, उसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी शहरी। और इसमें पहले रोजगार 100 दिन का था और अब नए वाले बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया है, 125 दिन का रोजगार जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, यानी आधे घंटा का हम एक महीने में अगर कवर करते हैं, आधे घंटा में या 40 मिनट में, तो आप सोच लीजिए 10 जो महीने हैं वो 400 मिनट में पूरे हो जाएंगे। इस योजना के तहत 213 शहरी निकायों में 100 दिन का रोजगार। शुरुआत की बात है, ये तारीख आप याद रखना, 2022 है, सितंबर का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 फिर 22 है ना, 2 बार 9 फिर 2 बार 2। पात्रता की आयु 18 से 60 वर्ष। योजना की राशि 800 करोड़। मजदूरी अकुशल श्रमिक में आता है ये 259 रुपये और मेट को 271 और इसके 282। ये भी याद रख लेना, बाकी मेन आपको तारीख इसकी याद रखनी है। नशा मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। तो राजस्थान सरकार ने नशा मुक्त करने के लिए एक तो आयुक्तालय बना लिया, एक टास्क फोर्स बना लिया और एक यूनिट का गठन कर दिया। राजीव गांधी जल संचय योजना, तो इसका दूसरा चरण सितंबर 2022 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य है वर्षा जल, नाम है जल संचय, तो वर्षा जल का उपयोग, न्यायोचित उपयोग। उसके अलावा जल का संचय कैसे हो सकता है, एनीकट का निर्माण हो, कोई टांका वगैरह है, परंपरागत कोई है, उनका पुनर्जीवित करना। दूसरे चरण की अवधि 2 साल है, 4500 गाँव शामिल है, नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है। तो इसका दूसरा चरण सितंबर 2022 में शुरू किया गया। धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना, तो मुख्यमंत्री महोदय ने भरतपुर जिले के कुम्हेर के पल्ला गांव से योजना की शुरुआत की। कुम्हेर भरतपुर में है ना, कुम्हेर डीग कुम्हेर, तो वहाँ पल्ला गांव से। तो इस योजना में क्या है, चंबल नदी से जल जो है उसका कुछ वो वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, तो ये जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर उसको दिया जाता है और राजस्थान के 2 शिक्षकों को जो ये पुरस्कार मिला है, एक तो दुर्गाराम भुवाल और एक सुश्री सुनीता गुलाटी। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि मैं शिक्षक को या आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, नहीं, वैसे भी इम्पोर्टेंट है जीके की दृष्टि से। और शिक्षक तो जो है वो समाज का निर्माता होता है। तो दुर्गाराम भुवाल और सुनीता गुलाटी, तो इसमें रजत पदक 50,000 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र। मिशन बुनियाद किससे संबंधित है, बुनियाद का मतलब तो इसे नींव होता है, मगर एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है, याद रखना, डिजिटल, जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर के द्वारा दी जाती है। इसे दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, तो मिशन बुनियाद का संबंध डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, अच्छा चिरंजीवी रक्षा योजना का नाम है दुर्घटना बीमा योजना कर दिया है वैसे, दुर्घटना बीमा योजना। तो इसमें जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित होते हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 6 सितंबर 2022 को इसको शुभारंभ किया और इसमें 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार किया जाएगा। चिरंजीवी होना, योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये है ना, इसमें अब राशि आपको शायद पता होगा, उसमें 25 लाख कर दी और इसमें शायद मेरे ख्याल से 10 लाख कर दिए इसमें। ठीक है ना, इसमें भी 10 लाख तक सरकार खर्च बयान करती है। गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो ये सवाईमाधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को जो है ये किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो गर्ल है, बालिकाएं हैं, उनके लिए वो फ्रेंडली मतलब सकारात्मक सशक्तिकरण के लिए। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, पुणे में आयोजित छात्र संसद के द्वारा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को जो है वो आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित किया गया, फोटो में देख पा रहे हैं। हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य के लिए किया गया है। राजस्थान पेट्रोजोन, तो पेट्रो मतलब पेट्रोल, तो ये बाड़मेर के पचपदरा में रिको के सहयोग से पेट्रोजोन का विकास किया जा रहा है।
रिको राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम, स्थापना जनवरी 1980 रिको की। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन RIICO, ये पूरा नाम भी थोड़ा नॉलेज के लिए ध्यान में रख लो। DBT योजना, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, लाभ सीधा आपके खाते में आए, ठीक है, बीच में कोई उसको रोक नहीं पाए। तो ये जो है ना योजना है, राजस्थान इस कल्याण पूरे देश में चौथे स्थान पर है, मतलब इस योजना के क्रियान्वयन में चौथे स्थान पर है। और जन आधार में महिला मुखिया जो है वो है ही। और बाल संरक्षण यात्रा, तो इसका 5वां चरण भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ। यह यात्रा 7 संकल्पों पर आधारित है, जिसमें बच्चों में जागरूकता फैलाना, स्कूलों से जोड़ना वगैरह वगैरह है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आएगा ना उसमें मैं डबल टिक आपको बता दूंगा। कॉनफेड, कॉनफेड किससे संबंधित है? ये है जैसे मतलब सहकारी कोऑपरेटिव जो है ना, सहकारी उत्पाद संघ है के उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जो सरकार क्या जो कोऑपरेटिव जो उत्पाद है ना, सहकारी उत्पाद संघ के, तो इनको अब फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि पर भी राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के द्वारा उपहार ब्रांड, ये इम्पोर्टेंट है, किस नाम से? उपहार ब्रांड के रूप में बेचे जा रहे हैं। राजीविका, राजस्थान आजीविका विकास परिषद, इसका शॉर्ट रूप है मतलब राजस्थान, और ये जीविका, ये शॉर्ट ऐसे करते हैं, आप सोचेंगे वी ऐसे नहीं होगा। तो बोलचाल के हिसाब से ऐसे ही किया हुआ है। जैसे अब ये राजफेड है, यहाँ पर भी सीधा कॉनफेड है, तो ये शायद कॉनफेडरेशन ऐसे कुछ है इसका। और प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड से बेचा जा रहा है? राजसखी। राजीविका के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजसखी के नाम से बेच रहे हैं। और उपहार ब्रांड जो है ये है सहकारी उत्पाद वाले, सहकारी वाले तो उपहार, और राजीविका वाले हैं राजसखी, इसमें राज से याद रख लेना। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है, बाड़मेर से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, तो जो विशेष योग्यजन जो लोग हैं दिव्यांगजन, तो आयुक्त जो उनके द्वार पर पहुंचकर उनसे संबंधित जो समस्याएं उनको सुनेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई है नोखा तहसील से। आयुक्त और अन्य अधिकारी दिव्यांगों की जन सुनवाई तहसील स्तर पर करेंगे। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, तो ये सरकारी स्कूलों में सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी आते हैं तो उनको 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण, ये है याद रखना, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक अब तो बदल गए हैं, अब तो श्री कानाराम जो है वो हो गए हैं वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में कौन है? श्री कानाराम IAS है। आभानेरी तो दौसा के बांदीकुई में हुआ, ठीक है। और आभानेरी चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, जो कि निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मीर भोज ने करवाया था। अनुजा निगम पोर्टल, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मी, विशेष योग्यजन, पिछड़ा वर्ग इत्यादि को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति विकास कोष का गठन किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, ये आपको पता ही है कि ये दिया जा रहा था, फिर ये दे दिया, विरोध भी हुआ, तो सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही नहीं बल्कि दे दिया है। आपको तारीख याद हो तो आप कमेंट करके बताएं। इस पर मैंने एक अलग से भी छोटा सा वीडियो बनाया था कि ये क्या है, ठीक है। निःशुल्क दवा, निःशुल्क जाँच, चिरंजीवी वगैरह, OPD आम कानूनी अधिकार बना दिया गया है कि व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं हैं तो भी वो अस्पताल में जाके उसका इलाज होगा, डॉक्टर वगैरह उसको मना नहीं कर सकते, भले ही फिर सरकार उसका वहन करे और उसका जो रिकमेंड करें। तो अब कुछ ऑनलाइनर और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रूडा का पूरा नाम क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, रूडा, यानी कि गैर कृषि जो विकास के लिए, गाँव में वैसे कृषि तो होती है पर ऐसे काम जो कृषि के अलावा हो उनका विकास करना। तो स्थापना हुई 1995। प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया? अलवर। तो रूडा के द्वारा क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया? अलवर। राज सिक्को क्या है? देखो सिक्का क्या होता है, सिक्के छोटे होते हैं ना, सिक्के चिल्लर सिक्के, तो लघु उद्योगों को ऋण देने वाली संस्था है ये। एस का मतलब इसमें राजगांव राजस्थान स्टेट, फिर ऐसे नहीं स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे कुछ आएगा इसका। तो चेयरमैन राजीव अरोड़ा है। शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर है।
100 वर्ष या इससे अधिक आयु के सबसे ज़्यादा मतदाता किस जिले में? झुंझुनू जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वृद्ध मतदाता 100 साल से भी ऊपर के। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मनाया गया। पीना का क्या है? मिसाइल है, जिसका जैसलमेर में परीक्षण हुआ। इंदिरा गांधी शहर योजना का शुभारंभ 9 सितंबर, ये तारीख पुनः याद रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की वृद्धि हेतु पॉलिसी कब लागू की गई है? 1 सितंबर 2022। राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। जन आधार योजना की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो करंट अफेयर पूछते तो 6 महीने का है, परंतु कोई योजना है मान लो, अब कभी कभी 10 साल पुरानी भी पूछ ले, परंतु इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब जैसे मनरेगा कब शुरू हुई, तो इस प्रकार से जो है, या राजस्थान में जैसे जो सेवाओं का निःशुल्क गारंटी अधिकार अधिनियम है वो कब शुरू हुआ, निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई। तो ऐसी 5-7 एक चीज़ें ना वो आपको याद रखनी चाहिए। राजस्थान MSME नीति तो 2022 में। कितने ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा? प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत। MSME दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 420 मेगावाट का सौर प्लांट नार्वे के सहयोग से कहाँ पर लगाया जाएगा? बीकानेर में। ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि भाई नार्वे के सहयोग से कहाँ, या बीकानेर में किस देश के सहयोग से। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव अरोड़ा। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा ये और दिखा देते हैं मानचित्र, फोटो वोटो। इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा नहीं सोए, ये संकल्प है। अक्टूबर 2022 तक 870 इंदिरा रसोई, अनुदान 17 रुपये प्रति थाली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 रुपये प्रति थाली, इसमें इतना ही बाकी है। तो ऐसे आपको कोई 4 करोड़ ये रटने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 हस्तियों को, पहली बात तो 6 याद रख लो। कई बार क्या होता है, सरल क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना आपने ये सब रटा, अंदर की डिटेल भी रटी, पर सीधा पूछा कितनी हस्तियों को मतलब कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न दिया गया। ऑप्शन में आ गया 5, 6, 7, 8। अब कंफ्यूज हो गए तो आपको याद है ना, लक्ष्मी से असीम भलो होवे। ठीक है, तो ये दलवीर भंडारी है जो कि न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ये जस्टिस RM लोढ़ा है, ये भी न्यायाधीश है। ठीक है, और ये लक्ष्मी निवास मित्तल है स्टील किंग। ये अनिल अग्रवाल है जो कि उद्योगपति है। ये सीनकाफ है जो कि कवि शायर, और ये है कैसी मालू। तो लक्ष्मी से होवे, ठीक है, होवे कहाँ गया? असीम भलो, असीम भलो। तो लक्ष्मी से होवे असीम भलो, तो 6 है वैसे, तो आपको आराम से इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि भाई ये PDF वगैरह कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यस गुरु एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर आपको एक तो ये फोल्डर हमने बनाया जिसमें टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की 11 टेस्ट सीरीज 10 महीने की और एक कमांड, ऐसे ही साइकोलॉजी की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की और भारत और विश्व वाले सामान्य ज्ञान पार्ट की, चारों की 11-11 टेस्ट होंगे। 40 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। डेली अगर 4 करो तो 10 दिन में कर सकते हो, चारों का एक टेस्ट दो तो। और इसी के अंदर करंट अफेयर वाला जैसे आप इसको खोलोगे तो ये डिटेल आप पढ़ पाएंगे, और फिर ये करंट अफेयर का आपको दिखाई देगा। उसमें आपको इसके नोट्स भी डाउनलोड के लिए मिलेंगे मंथली। ठीक है, जो कि आगामी 5-7 दिन में अपलोड कर देंगे, और फिर टेस्ट पेपर भी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में सुपरफास्ट वाले में। धन्यवाद। और साथ ही साथ अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे राजस्थान जीके के कुछ पार्ट, इंडिया वर्ल्ड वाले के कुछ पार्ट, उनको भी सुपरफास्ट के रूप में हम लेकर आएंगे। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। धन्यवाद।